सेमेस्टर 4 2023 से 27 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबों का जो है सेमेस्टर 4 में नामांकन शुरू हो गया है। आपका नामांकन दिनांक 8 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर जो भी एडमिशन कराते हैं उनका जो है विलंब शुल्क के साथ एडमिशन लिया जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या-क्या लगेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सेमेस्टर 4 का नामांकन फॉर्म जो कि आपको कॉलेज में मिलने वाला है। एडमिशन फॉर्म आपको कॉलेज में मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर आपका सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों का एडमिट कार्ड। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों का एडमिट कार्ड और सेमेस्टर 1 और 2 दोनों का वो रिजल्ट लगेगा। आपका कौन सा रिजल्ट लगेगा? आपका डिजी लॉकर वाला जो मार्कशीट अपलोड कर दिया गया है सबका, वहाँ से आप मार्कशीट डाउनलोड करके यहाँ पे एडमिशन फॉर्म में लगाइएगा, ठीक है? तो डिजी लॉकर कैसे ओपन करना है? सबसे पहले प्ले स्टोर पे आपको जाना है। प्ले स्टोर ओपन करना है, उसमें डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना है। उसका आधार नंबर से वहाँ पे लॉगिन करके अपना आप मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? उसके लिए भी एक वीडियो डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, आई कार्ड यहाँ पे देना है। उसके बाद सेमेस्टर 3 का रसीद। क्या-क्या लगेगा इसमें फिर से सुन लीजिएगा। सेमेस्टर 4 का आपका नामांकन फॉर्म, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 तीनों का एडमिट कार्ड, सेमेस्टर 1 और 2 का मार्कशीट डिजी लॉकर वाला। उसके बाद आई कार्ड और सेमेस्टर 3 का एडमिशन रसीद, जाति प्रमाण पत्र और अपार आईडी का छाया प्रति। ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे लगने वाला है। अपार आईडी आप लोग ज़रूर दें ताकि आपका जो है मार्कशीट डिजी लॉकर पे अपलोड कर दिया जाए, ठीक है? उसके बाद विषय को किस तरह से भरना है वो आगे अभी फॉर्म में देखेंगे, ठीक है? और शुल्क क्या-क्या लगेगा? शुल्क यहाँ पे देख लीजिए। जो आपका सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में लगेगा शुल्क वही लगभग शुल्क है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे हो गया। अब फॉर्म किस तरह से भरना है वो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट आप लोग देख लिए क्या-क्या यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे जो आपका तीनों एडमिट कार्ड, ठीक है? सेमेस्टर 1 और 2 और 3 तीनों का एडमिट कार्ड यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है? उसके बाद रिजल्ट जो है आपका डिजी लॉकर वाला रिजल्ट आपका लगेगा, ठीक है? मार्कशीट डिजी लॉकर वाला लगेगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आई कार्ड और सेमेस्टर 3 का एडमिशन रसीद, ठीक है? अब चलते हैं कैसे फॉर्म को भरना है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले फॉर्म जो आपका इस तरह से रहेगा कुछ, इस तरह से आपका एडमिशन फॉर्म रहेगा और यहाँ पे पहला नंबर में क्या यहाँ पे लिखना है, ठीक है? हिंदी में अपना नाम, सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में आपका जो भी नाम है यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है। उसके बाद फ़ोन नंबर, आपका यहाँ पूछा जा रहा है हिंदी के बड़े अक्षरों में नाम, जो भी आपका इंग्लिश में नाम है अपना यहाँ पे बड़े अक्षर में नाम लिखना है, ठीक है? उसके बाद जन्मतिथि यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो भी आपका जन्मतिथि है यहाँ पे जन्मतिथि भरना है। फिर तीसरा नंबर पिता का नाम। आप जब भी फॉर्म भरिए तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरने का कोशिश कीजिए, ठीक है? फॉर्म जब भी भरा जाता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरा जाता है लगभग। उसके बाद यहाँ पे माताजी का नाम पूछा जाता है, माता का नाम लिखना है। उसके बाद 5 नंबर आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। 6 नंबर आपका जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी फिलअप करना है। 7 नंबर जो भी आपका जाति है, जाति लिखना है। जो जैसे कोई जाति ग्वाला है, ठीक है? ग्वाला लिख देना है। उसके बाद आपका क्या कैटेगरी है, जैसे मेरा बीसी कैटेगरी है, तो बीसी कैटेगरी यहाँ पे देना है, ठीक है? जैसे कोई जाति में आपका जो भी लिखाते हैं, तो जाति का नाम लिख के उसके बाद आपका जो भी ब्रैकेट में है ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो भी आपका है वो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है, ठीक है? इस तरह से फॉर्म अच्छे से फिलअप होता है, ठीक है? इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रीयता, ठीक है? राष्ट्रीयता में आपका क्या पूछा जा रहा है, आप कौन से राष्ट्र से हैं, ठीक है? जैसे हम लोग का भारतीय है, ठीक है? यहाँ पे भारतीय लिखेंगे। अगर जो भी इंग्लिश में लिख रहे हैं वो उसको इंडियन लिखना है, ठीक है? इस तरह से लिखना है, इंडियन लिखना है, INDIAN, ठीक है? राष्ट्रीयता में इंडियन भारतीय वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है? इंडियन भारतीय यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, ठीक है? सेमेस्टर आपका कौन सा एडमिशन है पहले नामांकन है वहाँ पे यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है? देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे टिक करना है 8 नंबर में। इस तरह से इसको ध्यान से देखना है ताकि यहीं पे आपका फॉर्म सही से भरना है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे क्या कौन सा आपका नामांकन ले रहा है सेमेस्टर 4 में ना, सेमेस्टर 4 पे यहाँ टिक कर देना है, ठीक है? एमजेसी जो भी आपका सब्जेक्ट है एमजेसी में भर देना है। एमआईसी जो भी सब्जेक्ट है एमआईसी में भर देना है। एमडीसी में जो भी सब्जेक्ट इसमें भर देना है, ठीक है? उसके बाद बीएससी नहीं भराएगा, ठीक है? उसके बाद एसएससी नहीं भराएगा। ये 2 सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे नहीं भराएगा, ठीक है? उसके बाद एईसी में आपका क्या भरना है? इसमें आपका एईसी में यहाँ पे चलते देख लेते हैं एईसी में क्या भराएगा। एईसी में आपका यहाँ पे सोशल सर्विस दिखाएगा, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ है एईसी में आपका सोशल सर्विस भराएगा, ठीक है? यहाँ पे वहीं पे भरना है, ठीक है? फॉर्म में एईसी में सोशल सर्विस यहाँ पे भरना है, ठीक है? और ये दोनों जगह खाली रहेगा और एमजेसी एमआईसी जो भी आपका है पहले तरह से रहेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आपका यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है सेमेस्टर
बीए सेमेस्टर में प्राप्त अंक आपका जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिएगा नीचे में कौन सा सेमेस्टर का दे रहे हैं आप, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों का दे रहे हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1 या 2 यहाँ पे, या फिर इसको खाली भी रख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई स्टूडेंट भरना चाहते हैं तो इसको किस तरह से भरना है, यहाँ पे सेमेस्टर 1 का अगर दे रहे हैं तो सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट वर्ड फिलअप करना है, ठीक है। उसके नीचे मार्क्स लिखना है सेमेस्टर 1 का, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर 2 अगर दे रहे हैं तो सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे मार्क्स भी लिखना है, ठीक है। उसका रिजल्ट में क्या हुआ है, पास या प्रमोटेड, वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट पहले वाला सब्जेक्ट यहाँ देना है, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1, सॉरी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फिलअप करना है फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। 14 नंबर आपका यहाँ पूछा जा रहा है सेमेस्टर 1 का वर्क क्रमांक आपका एडमिट कार्ड वाला लिखना है, आईडी कार्ड वाला रोल नंबर आईडी कार्ड वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जिसका भी रोल नंबर है यहाँ पे आईडी कार्ड वाला रोल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सेमेस्टर 1 का पंजीयन संख्या, जो भी आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में साइन कर देना है। इस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है आपका, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका फॉर्म रहेगा, इस तरह से आपको फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो चिपका देना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है, और फॉर्म में क्या क्या लगेगा वो भी बता दिया आपको। तो फिर से सुन लीजिए फॉर्म में क्या क्या लगने वाला है। आपका सेमेस्टर 4 का एडमिशन फॉर्म कॉलेज से मिलेगा। सेमेस्टर 1 2 3 तीनों का एडमिट कार्ड यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों का एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। और मार्कशीट यहाँ पे आपका जो है मार्कशीट भी लगेगा इसके साथ, एडमिट कार्ड के साथ। आपका मार्कशीट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 डिजिलॉकर में डाउनलोड किया हुआ है आपका, वहाँ से डाउनलोड करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आई कार्ड लगेगा, सेमेस्टर 2 का सेमेस्टर 3 का एडमिशन रसीद, जाति और अपार आईडी। इस तरह से अपना सारा सब डॉक्यूमेंट लगा के आपका